आगाज आपने किया ड्रामा से, जी। किस तरह ये मौका आया, चांस मिला? चांस ये ऐसे मिला, हनी भाई मैं पढ़ रही थी, दुआ कर रही थी क्योंकि अल्लाह मैंने काम मिल जाए। पहला ड्रामा था मेरा बड़ी पुप्पो। अच्छा, मैंने आपका एक सॉन्ग देखा, लगाया दिल। आपका वो एक एक्सप्रेशन, मैंने कहा यार क्या खूबसूरत एक्सप्रेशन। अच्छा माहम, मैंने आपकी इतनी तारीफ की, अगो बंदा आया ही कहते थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपने इतना लाइट लिया है। अच्छा, फिल्म्स आपने की? शॉर्ट फिल्म्स की मैंने। पूरी क्यों नहीं की? अच्छा, आपने उसके बाद फिर सटायर शो का रुख किया? जी। यानी कि आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा। आपके एक्सप्रेशन से क्यों नहीं लग रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनिल बेला और आप देख रहे हैं बोल्ड कास्ट। नाज़रीन, जितने भी अभी तक गेस्ट आ चुके हैं, आपने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया और बड़े अच्छे मैसेजेस किए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप इस सिलसिले को बढ़ाते रहेंगे, अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहेंगे। आज की हमारी मेहमान सेलिब्रिटी जो मौजूद है इस वक्त, बहुत अच्छी टैलेंटेड आर्टिस्ट, हर जॉनरा में काम किया, टेलीविज़न, टॉक शोज़ और ड्रामाज, सोप। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज हमारे बॉडकास्ट में तशरीफ़ लाई हैं। मैं मुखातिब हूँ मोहतरमा माहम कमाल साहिबा से। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हनी भाई? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? बिल्कुल खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी, और आपने बड़े शॉर्ट नोटिस में हमारी जो दावत है उसको कबूल किया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपसे इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही है, खबर हार के बाद तो आप गायब ही हो गए। नहीं, खबर हार के बाद तो बहुत खुश गायब हूँ। आप रिसेंटली मेरे यूके से तशरीफ़ लाई हैं जी। कैसा रहा सफ़र? अच्छा था, बहुत अच्छा रहा। मौसम बहुत अच्छा था। यूके का पूरा वो बेस्ट वेदर था जिसमें हम गए थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्नो भी हो ना। अच्छा। तो वो अजीब सा हो जाता है, लेकिन अच्छा था, मज़ा आया। अच्छा, यानी कि सर्दियों का आगाज़ था। हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत आगाज़ सर्दियों का हो ही चुका है। आप जैसे लोगों के लिए तो सर्दियों का आगाज़ हो गया वैसे। अच्छा, बारीक बातें करना यहाँ पे ममनू है। उससे थोड़ा सा आपको गुरेज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा माम, आगाज़ आपने किया ड्रामा से, जी। तो किस तरह ये मौका आया, चांस मिला? चांस ये ऐसे मिला, हनी भाई मैं पढ़ रही थी, तब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था। अच्छा, पढ़ रही थी, दुआ कर रही थी क्योंकि अल्लाह मैंने काम मिल जाए। फर्स्ट ईयर में थी मैं तब। अच्छा, वैसे पढ़ रही थी? ओके। हाँ, तब मैं फर्स्ट ईयर में थी। तो मैंने एक कमर्शियल किया, वो किसी रेफरेंस के थ्रू मुझे ऑफ़र हुआ वो कमर्शियल, बिकॉज़ मेरे पापा अपने यंग हुड में FM रेडियो करते थे, तो वो बहुत से मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। आपके वालिद साहब ख्वाजा साहब जी, बहुत बड़ा नाम, हर फ़न के हवाले से माशाल्लाह हरफन मौला है। वो भी सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, एडवर्टाइज कंपनी भी है उनकी अपनी, एक्ट भी बहुत अच्छा कर चुके हैं, एक्टिंग के हवाले से भी बहुत अच्छा उन्होंने एक्ट किया है हनी भाई, रानी कोट में। अच्छा जी। मैं तो हैरान रह गई हूँ, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने कहा अच्छा चलो, शौक इनको थोड़ा बहुत हो रहा है मुझे देखकर, जो कि उनको अपनी जवानी में भी था थोड़ा। नहीं तो पहले शौक था या आपको देख के शौक? मुझे लगा मुझे देख के थोड़ा ज्यादा, बिकॉज मेरे साथ वो सेट्स पे जाते थे। उसके बाद जब रानी कोट किया, मैं तो हैरान रह गई। मैं कहा पापा मैं आपकी फैन हो गई हूँ। हाँ, इसे कहते हैं रिवर्स नेपोटिज्म। अच्छा माहम, मुझे बताइएगा कि आगाज़ आपने किया कमर्शियल से जी, तो वो कमर्शियल सक्सेसफुल हुई, लोगों की तवज्जो आपकी तरफ हुई, पहचान थोड़ी बहुत बनी उससे? मैं आपको बताती हूँ। वो कमर्शियल था मिचेल्स जामे हयात का। तो अच्छा। एक मिचेल्स एक ब्रांड था उस वक्त। तो ऐसा होता है ना, सेट पे आप जाते हैं तो बहुत से लोग होते हैं वहाँ पे। फिर मतलब मैं एक टैलेंट एजेंसी के ही थ्रू गई हुई थी वहाँ पे, मुख्तलिफ लोग मिले, उन्होंने कहा अच्छा काम अच्छा करे आप। उसके साथ फिर एक और कमर्शियल किया, फिर एक और कमर्शियल किया, मतलब 3-4 कमर्शियल्स किए ऐसे एक रो में। उसके बाद फिर मुझे कराची से डायरेक्ट कॉल आई ड्रामा की। अच्छा, जब आपने पहला कमर्शियल किया, आपकी एज क्या थी उस वक्त? तब आई वाज इन माय टीन्स, मे बी 18 और अच्छा, इनकी बड़ी छोटी एज से ही आपने आगाज़ कर दिया ऐसे। तो पहला ड्रामा
पहला ड्रामा था मेरा बड़ी पुप्पो। और आप यकीन करें, मैं ऐसी छोटू सी मासूम सी, मैं कभी घर से निकली भी नहीं, मुझे पता ही नहीं था क्या है, और फिर मीडिया की एक और ही दुनिया है। और वो पहले ड्रामे में मेरा नेगेटिव कैरेक्टर। अच्छा, मेरी कहा मैं कित्थों लगनी है नेगेटिव, मेरा फेस देखिए मैं कहाँ से नेगेटिव। पर वो था मेरा संगीता आपा के साथ, उनकी बेटी का कैरेक्टर था। अच्छा, और मैं पूरी वैम्प हूँ उसमें, और मैं जुल्म कर रही हूँ, और वो पता नहीं उसमें मैं लगी भी नहीं नेगेटिव, लेकिन उन्होंने मुझे बना दिया। कोई उसका डायलॉग आपको याद है? उसका डायलॉग नहीं, अब तो बड़ा टाइम हो गया, अब कहाँ याद है। अच्छा जी। कोई भी उसका कोई ऐसा सीन जो आप कोई सर झटक के आपने किया हो क्या? तो इस तरह का? हाँ, वो पूरा ऐसा था लड़ाकी। अच्छा। हाय अम्मा, आप कैसे कह रही हैं, पूछे इसको, इससे कहाँ रखी है मेरी चूड़ियाँ, मतलब वैसी थी मैं। और वो मुझे लाइंस देते थे तो मैं कहती थी मैं कैसे बोलूँ, वो फिर मुझे कर करके बताते थे कि मैं इतना लाउड भी नहीं कभी बोली थी। लेकिन संगीता आपा ने मुझे बड़ी हेल्प की, क्योंकि वो बड़ी लाउड। अच्छा, ये फर्स्ट सीरियल था आपका? हाँ, अच्छा था। उसके बाद कौन सा? उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि फर्स्ट ड्रामा के लिए मैं गई थी कराची। अच्छा। उसके बाद वो एक पूरा स्पेल था, 2 दफ़ा जाना पड़ा। फिर जब मैं वापस आई तो कहीं ना कहीं मेरी स्टडी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, क्योंकि नया नया कॉलेज शुरू हुआ था। तो कॉलेज वाले कहते थे भाई अटेंडेंस नहीं होगी तो हम तो एडमिशन भी नहीं भेजेंगे इसका। फिर थोड़ा वापस स्टडीज़ की तरफ आई, बिकॉज असाइनमेंट्स होती थी, नोट्स बनाने हैं, कॉलेज जाना शुरू किया। उसके बाद मैंने किया, फिर मुझे था कि मैं कहीं लाहौर में ही काम करूं, क्योंकि अगर मैं कराची जाऊंगी तो फिर पढ़ नहीं पाऊंगी। और पापा इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि स्टडी तो ड्रॉप नहीं करनी, वो करे साथ आप काम करें। फिर 24 न्यूज़ पे मैंने किया, उनका एक शो था कॉमेडी। अच्छा, सियासत के नाम से। अच्छा जी। उसके बाद मैंने खलीलुर रहमान साहब की गोलगप्पम शॉर्ट फिल्म थी वो। और उसमें बड़े मज़े की थी वो। खलील साहब का रवैया कैसा था सेट के ऊपर? खलील साहब अच्छे हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं वो। और ख़ास तौर पे जो एक चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी, जो कि क्योंकि मेरी आदत थी, हर सेट पे ये माहौल था कि आप ठीक है, अगर आपको स्क्रिप्ट दे रहे हैं ना, आप इसको इम्प्रोवाइज़ भी कर सकते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए आपने बोलना क्या। वो तो कहते हैं वर्ड टू वर्ड यही बोलना है, एक लाइन इधर की इधर ना हो, बल्कि जुमला लाइन तो बड़ी दूर की बात है। और स्ट्रिक्ट हैं बड़े। आफ्ताब साहब को तो अभी नाम ही लगा होगा। अच्छा। सही बात है। नहीं, वैसे मेरी भी बड़ी अच्छी उनके साथ मुलाकात है। हाँ जी, खलील साहब के साथ वैसे तो बड़े नाइस। लेकिन वो जो लिखते हैं अपना, वो फिर अपने काम के तो वो क्या बात, क्योंकि वो राइटर हैं, और जो भी राइटर अपने जितने प्यार से कोई कहानी लिखता है उसको लगता है वो वैसे ही हो, वो डायलॉग वैसे ही बोला जाए, तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा महम, आपने जब प्रॉपर एक्टिंग का आगाज़ किया तो आप इनके किसको देख के आप मुतासिर हुई कि यार मैंने इस तरह की आर्टिस्ट बनना है? कोई ऐसा नाम, कोई ऐसी शख्सियत? मुझे सजल अली बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। और उन्हीं को देखकर मैंने एक्टिंग करना शुरू किया, क्योंकि मैं उनके ड्रामास देखती थी, रंगरेज़ा और उनके कई ड्रामाज। मैं उनको देख के कहती थी कि मैं ये करना चाहती हूँ। और मुझे तब पता भी नहीं था कि अच्छा ये एक प्रोफेशन है, अच्छा ये एक्टिंग है, अच्छा ड्रामों में काम करना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने उनको देखा, मैं कहती थी मैंने ये करना है। अच्छा जी, मंटो आपने देखा है? मैं मंटो नहीं हूँ। हाँ जी, मैं देख रही हूँ। कैसा लगा उसमें? आपको किसका काम अच्छा लगा? सजल अली का, सायमा जी का, हुमायूं सईद का, या राइटर खलील साहब ने स्क्रिप्ट इतना अच्छा लगा कि सबने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया? स्क्रिप्ट डिफरेंट है, बहुत अच्छा है। मैं तो ड्रामा प्रॉपर फॉलो कर रही हूँ, सिर्फ बोलने में नहीं, बाकी मैं देख रही हूँ उसके एपिसोड्स। मेरे हिसाब से उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए था कि अब मैं मंटो नहीं हूँ। अच्छा, नाम उसका ज़रा अजीब है और बड़ी मिस्टीरियस सी कहानी, कुछ पता ही नहीं चल रहा। मंटो एक कैरेक्टर जो हुमायूं सईद कर रहे हैं, हुमायूं सईद भी मुझे बहुत पसंद है, सजल अली भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि उस ड्रामे में जिस आर्टिस्ट का सबसे अच्छा काम है वो है साइमा जी। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात बजा है, मैंने क्योंकि वो थोड़ा सा देखा है। साइमा जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा। तो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस से बाकियों की परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क पड़ा है, या कोई उनका कैरेक्टर ही ऐसा डेवलप हुआ खलील साहब ने किया खुद से? मुझे ये महसूस होता है कि वो अपना जिस जोर में उनका वो कैरेक्टर था, साइमा जी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बहुत अच्छा।
उन पे तनकीद भी बाकी आर्टिस्टों पे हुई, साइमा जी पे भी हुई। अच्छा, हमारे यहाँ ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई अच्छा काम किसी का अगर हो जाए तो उस पर तनकीद की बारिश होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग उसके हक में होते हैं, कुछ उसके यानी खिलाफ होते हैं। आपने जब वो ड्रामा उनका थोड़ा बहुत जो देखा तो क्या फील हुआ? मुझे तो वो इनका थोड़ा स्लो था वो ड्रामा। जी, यही चीज़ मैंने नोट की, क्योंकि मुझे उस ड्रामे का बड़ा इंतज़ार भी था, मैं टीज़र्स भी उसके देख रही थी। जैसे जैसे उसके एपिसोड्स आते गए, पहला, दूसरा, तीसरा, अच्छा लग रहा था ड्रामा, लेकिन आगे जाके बड़ा स्लो हो गया। जहाँ तक बात हो, आर्टिस्ट जो भी उसमें काम कर रहे हैं उनके एक्ट में कोई कमी है ही नहीं। हुमायूं सईद, सनम सईद, फिर सजल अली, साइमा जी ने तो क्या कमाल किया, सबने बहुत अच्छा। और साइमा जी को हमने ना ज़्यादातर देखा था पंजाबी फिल्मों में, और हमारी पंजाबी फिल्में एक ही तरह की हैं, एक ही तरह वो गुज्जर और इस तरह की, तो वो उसमें मुझे लगता है कि इस ड्रामे में उनकी सही एक्टिंग निकल कर आई है, असल में जो उनका पोटेंशियल है एज एन एक्टर। अच्छा माहम, मैं इसका ज़्यादा जो क्रेडिट है वो नदीम बेग साहब को देना चाहूँगा। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वो, बिल्कुल। और जो भी जिस लाइन पे भी वो खेलते हैं बड़ा अच्छा, बड़ा स्ट्रॉन्ग खेलते हैं। नदीम बेग तो मुझे खुद बड़े पसंद है, मैं चाहूँगी इन फ्यूचर में उनके साथ काम करूँ। खबरदार, छोड़ना पड़ेगा आपको। सब ये मुझे कहते हैं, और ये हकीकत भी है। अगर आप वो कह रहे हैं ना, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर वो नहीं कर रहे। अच्छा, अगले आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि आप बहुत गैप के बाद दोबारा फिर इस तरफ आपने रुख किया। अच्छा, आपने साथ मॉडलिंग भी की? मॉडलिंग मैंने नहीं की हनी भाई। सॉन्ग्स के ऊपर मैंने आपकी हाँ, सॉन्ग्स मैंने सॉन्ग्स की। तुझे पकौड़े तल रहे मॉडलिंग मतलब ऐसे रैंप वॉक या स्टिल शूट्स, वो मैं शुरू से ऐसे गोलू थी, अभी भी हूँ, लेकिन वो मॉडल्स तो बड़े ऐसे लीन और अच्छा, ऐसे वो भी वो एक है कि जी जो आखिरी ड्रिप लगने वाली होवे ना, वो मॉडल समझने की यार कितनी अच्छी मॉडल है। सही बात है, इसलिए मैं कभी गई नहीं मॉडलिंग की तरफ, क्योंकि मैंने कहा मेरी जेनेटिक्स ऐसे है कि मेरी बॉडी टाइप ये है, अब मैं बोलूँ कि मैं ज़बरदस्ती मॉडल बनना चाहती हूँ तो मॉडलिंग की तरफ मैं गई नहीं। अच्छा, मैंने आपका एक सॉन्ग देखा, उससे पहले आपकी मेरी मुलाकात नहीं थी। हाँ जी। लेकिन आपने उसमें इतना अच्छा परफॉर्म किया। सजाद भाई का वो सॉन्ग था, सजाद अली साहब, लगाया दिल, लगाया दिल। और जब आपको शॉट आया, जब आपने वो यानी कि निगलेक्ट हुई, ठीक है, जो दिल टूटा, दिल टूटा लड़की, आपका वो एक एक्सप्रेशन, मैंने कहा और क्या खूबसूरत एक्सप्रेशन, और कमाल। उसकी बड़ी मजे की स्टोरी है। अच्छा माहम, मैंने आपकी इतनी तारीफ की, अगो बंदा आया ही कहते थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने इतना लाइट लिया है, होस्ट को इतना लाइट देखें, कहीं शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, बस ठीक, आपने मेरी इतनी तारीफ की। ये आपने दिल से नहीं कहा, मुझे लगा दिल से ही कहा। अच्छा जी, तो उसकी बड़ी मज़े की स्टोरी है। मुझे एक दिन ऐसे ही कॉल आया कि पीसी में ऑडिशंस हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो आपने वहाँ पे पहुँचना है। मतलब जब आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आपको कहीं से भी कॉल आती है, भाई यहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं और ड्रामा के या सॉन्ग्स के। तो मैं कहती थी यार, गाने ना पाकिस्तान में इतने अजीब अजीब होते हैं, जो मेन स्ट्रीम सिंगर्स हैं ना, मैंने उनमें से किसी का गाना करना, और ये मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ था। अच्छा, वरना नहीं मैंने करना। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये मैनिफेस्ट क्या होता है? मैनिफेस्ट के मतलब आप अपने दिमाग में एक चीज़ सोच लें कि ये है, ये एग्जिस्ट करती है और ये होनी है, आप मानेंगे तो वो होता है। इसको मैनिफेस्ट कहते हैं। आपने कभी किया मैनिफेस्ट? जी, मैनिफेस्ट मैंने किया। मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया था कि आप इतना ओवर वर्क करते हैं, थोड़ा मैनिफेस्ट करें, थोड़ा पेडिफेक्स करें। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत करा। मैं ख्याल ये इसी चीज़ का हिस्सा है शायद। जी। अच्छा, आप इस वक्त कुछ सोच रहे हैं कि यार क्या फजूल। अच्छा, जब आप उस पर सिलेक्ट हो गई, हाँ, तो मैं ऑडिशंस के लिए गई, तो सजाद अली साहब की जो बेटी है ज़ोली, वो कर रही थी ऑडिशन। अच्छा। अब मुझे नहीं पता था कि ये उनकी बेटी है, बिकॉज हमने उनको कभी देखा नहीं था ऐसे स्क्रीन पर, और उनका कोक स्टूडियो वाला गाना भी तब नहीं आया था। अच्छा, या आ चुका था, मैंने सुना नहीं था, मुझे याद नहीं। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन दिया, उन्होंने कहा आपने बस ऐसे, आपका दिल टूटा तो आपके क्या एक्सप्रेशन होंगे, ऐसा ऑडिशन था। तो वहाँ पे मीरब भी थी, मीरब अली, जो अभी ड्रामाज में भी काम कर रही। अच्छा। तो हम लोग सब इकट्ठे थे, हम लोगों ने ऑडिशन दिया। अब हम घर चले गए, मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा आप सेलेक्ट हो गई हैं और संडे को हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।
मैंने कहा ठीक है, पर मैं ना थोड़ी कंफ्यूज, मैंने कहा यार पता नहीं किसका गाना है क्या नहीं। तो फिर जब मैं सेट पे गई तो रिकॉर्डिंग में बड़े बुरे दिल से कर रही थी कि अच्छा यार पता नहीं क्या मैंने अब जल्दी में हाँ कर दी, अब पता नहीं कैसा होगा। अब वो जब रिकॉर्ड हो रहा था उसमें जब एकदम सजाद अली साहब आए मैंने कहा मैं सजाद अली का वीडियो सॉन्ग कर रही हूँ। और उस टाइम पे एक छोटी सी लड़की जिसने अभी अभी काम शुरू किया है, कुछ भी नहीं पता, ना कोई लिंक्स है ना कुछ, उसको एकदम सजाद अली का गाना मिल गया। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी, मेरे लिए वो माइलस्टोन था एक, जो मैंने अचीव किया और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। उनके साथ फिर मैंने काम किया। फिर मेरे बाबा यूएई जब होते थे तो उनकी एक कभी भी सिंगिंग सेशन होता था, गैदरिंग होती थी, तो उनकी मुलाकात थी सजाद अली साहब से। अच्छा। तो फिर जब मैंने मेंशन किया पापा का, तो फिर वहाँ से भी उन्होंने कहा अच्छा आप उनकी बेटी हैं वो, तो फिर वो बड़ा अच्छा सॉन्ग था सजाद भाई की जितने भी सॉन्ग्स हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त सजाद भाई से बेहतर सिंगर कोई भी नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं, अपनी जो अपनी जगह अपनी लाइकिंग है, लेकिन सजाद भाई जैसा सिंगर और एज ह्यूमन बीइंग भी बिल्कुल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत डाउन टू अर्थ, डिसेंट, कोई मतलब टेंट्रम नहीं, बहुत इनकी इतना बड़ा नाम है लेकिन आज तक उनकी वो जो होता है ना, वो तबीयत में कोई चेंज नहीं आया। ऐसे बड़े लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, फिल्म्स आपने की? फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स की मैंने, उसके पूरी क्यों नहीं की? शॉर्ट फिल्म्स की मैंने। नहीं तो मुकम्मल आपने क्यों नहीं की? मुकम्मल ही होती हैं वो, बस उनकी ड्यूरेशन कम होती है। अच्छा, नहीं मकसद प्रोड्यूसर दौड़ गया सी या क्या? नहीं, बस उनकी ड्यूरेशन कम होती है। अच्छा, साथ मैं कुछ फजूल बातें करूंगा। अच्छा, जो हमारे शो के लिए साथ अभी आपने की नहीं है फजूल बातें? कर चुका हूँ। कर चुके हैं हाँ, तो लेकिन ये है कि वो हल्का फुल्का लाफ्टर क्यों नहीं वो लोगों को पता चले कि मैं थोड़ा बहुत जाहिल हूँ, क्योंकि ना ये आप जब तक करते रहेंगे ना लोग आपसे बड़ा खुश होंगे। आप बड़े टैलेंटेड हैं, मैं तो हैरान रह गई जिस तरह से आप पूरा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, जरूरी है। अच्छा, इसका मतलब शॉर्ट फिल्म तो आपने की जी? कोई बड़ी फिल्म्स? मैंने एक माफी के नाम से एक शॉर्ट फिल्म की थी, और उसके अलावा गोलगप्पा। वो प्रोड्यूसर की अपनी फिल्म थी? कौन सी? माफी। जिधर ना ही माफी है वो माफी दा मुकाम। अच्छा, शॉर्ट फिल्म्स आपने की, उसके बाद बड़ी फिल्म नहीं की। तो ड्रामास को आपने महदूद कर दिया? नहीं, ड्रामास मैंने किए। सैंडी मैंडी किया, कॉमेडी प्ले। सैंडी मैंडी बड़ा सुपरहिट प्ले था, बड़ा मजे का था। और अरशद अकबर उसके डायरेक्टर थे, बहुत ही टैलेंटेड। और हमने वैसे ना वो बड़ा अरशद अकबर साहब की तारीफ एक मेरा दोस्त करता होता है बहुत ज़्यादा, असद अली कैफी, क्योंकि वो भी उनके साथ आजकल काम कर रहे हैं। अच्छा, वो भी उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। वैसे अरशद अकबर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। क्या आपका स्किल? उन्होंने कौन सी तारीफ की है मैं वो बता नहीं सकता, लेकिन मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ उनसे मुलाकात का, लेकिन इंशाअल्लाह उनसे करूँगा। क्यों नहीं, करनी चाहिए, ताकि मुझे असली बात पता चल जाए। अच्छा, सैंडी मैंडी के अलावा आपने फिर क्या किया? सैंडी मैंडी के अलावा मैं वो प्रोजेक्ट्स बता रही हूँ जिनमें मेरा बड़ा प्रोमिनेंट काम था। अच्छा। उसके अलावा मैंने किया कलंदर, जियो टीवी का प्रोजेक्ट। उसमें बड़ा वैम्प मेरा इस तरह के कैरेक्टर था। फिर मैंने किया जीवन नगर। वो एक ऐसा ड्रामा था, उसमें मैं जो असल में हूँ ना, मैं वैसी बनी, थोड़ी नॉर्मल लड़की, कोई नहीं चीख रही, बोल नहीं रही, किसी को मार धाड़ नहीं रही। उसमें मैं एक कबाड़ी की बेटी बनी थी। तो वो प्रोजेक्ट जो था वो काशिफ निसार साहब का था। उसमें सुहेल अहमद साहब थे, बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर। उन्होंने मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। मेरा उनके साथ 2-3 सीन्स थे, बिकॉज वो स्टोरी ऐसी थी कि सब आर्टिस्ट का अलग अलग डेट्स होते थे और उनका काम होता था। तो मेरे उनके साथ 2-3 सिर्फ सीन्स हैं। तो मैंने जब उनके साथ सीन किया तो पहले सीन में ना मैं उनको बोल रही हूँ कि ये मेरा काम है, मुझे इस पे फ़ख्र है, मैं कबाड़ी की बेटी हूँ और एक लड़की होकर भी मैं इस दुकान को संभाल सकती हूँ। तो पहले में मैंने ऐसे चढ़ के आना, मैंने कहा यार सुहेल अहमद साहब है, मैं माइंड ना कर जाए या मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ। वो इतने अच्छे, उन्होंने मुझे इतना अच्छा स्क्रीन टाइम दिया, उन्होंने मुझे स्पेस दी कि नहीं तुम बोलो, ऐसे करना वैसे करना। उसके बाद जब सीन कंप्लीट हुआ तो उन्होंने मुझे कहा ओए तू ते सबा कमर दा मिनी वर्जन है। यार ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। और उन्होंने मुझे सर पे प्यार दिया और बहुत सारी दुआएं दी, बेस्ट विशेस दी। उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम करना, फोकस्ड रहना। अच्छा, आपको पता है मेरी इंग्लिश से काफ़ी दोस्त परेशान भी हो
कि यार टाइम टू टाइम सही प्रॉपर लफ्ज प्रोनाउंसिएशन के साथ। एडी केड़ी काली पई है इंग्लिश बोलन दी। देखिए उनको मैंने बताना है कि किसी को बताने की जरूरत है, उर्दू में बात करें, हमारी जुबान है, इससे प्यारी जुबान कौन सी है। आपकी बात बिल्कुल बजा है। बिल्कुल। चलो इसको यहीं से कंटिन्यू करते अब हैं। हम यहाँ से पूरी उर्दू में आएंगे। डन। अगे ऐसी उर्दू ही बोल। ब्रिटिश। अच्छा माम, माशाल्लाह इतना अच्छा और इतना ताबनाक करियर और इतनी सी छोटी सी एज में आपने माशाल्लाह इतने अचीवमेंट्स, ये आपके अचीवमेंट्स में आता है क्योंकि जिस तरह का एक कंपटीशन का दौर है उसमें अपनी शनाख्त बनाना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। अच्छा आपने उसके बाद फिर सटायर शो का रुख किया जी, यानी कि आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा। आपके एक्सप्रेशन से क्यों नहीं लग रहा? क्या एक्सप्रेशन होने से नॉर्मल है मेरे एक्सप्रेशन। नहीं मैं वही कह रहा हूँ। आप सुने ना, आप मुझे कहें अब अगर आपने पूछा फिर आपको सुनना भी पड़ेगा। वो मैं सुनूंगा, आप मुझसे पूछे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपका मैं माहम कमाल हूँ Okay. और आप हनीर बेला है। माहम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा खबर हाल में? अच्छा रहा। एक होता है ना कि बहुत अच्छा रहा। अच्छा जी, चले फिर से आते हैं, पूछें। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। इसमें भी कुछ कमी नहीं, उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मैं ड्रामा से सीधा एक ऐसे शो में आई थी और जो पहले मैंने शो किया था वो भी ऑलमोस्ट स्क्रिप्टेड होता था। हमें एक स्क्रिप्ट मिलती थी कि आपके ये डायलॉग्स हैं, आपने ये बोलना है, लेकिन इनका जो था वो मतलब आप ऑटो स्क्रिप्ट था और सेट पे ही आके आप मतलब करें। उसकी वजह से जो हमने लाइव शोज़ भी किए उससे मेरा लाइव शोज़ का एक्सपीरियंस बना बिकॉज हमें तो स्क्रिप्ट से आगे कुछ पता ही नहीं था कि अच्छा लाइन नहीं दी तो क्या बोलना है। क्योंकि मैं भी उन शोज़ का हिस्सा रहा हूँ और हमने यूएई में जो शोज़ किए जी जी, तो मैंने ये फील किया कि आपकी बड़ी एक स्पेशल जगह थी उस टीम में एज एन आर्टिस्ट। ठीक है, यानी कि है जी है हाँ। तो मुझे ऐसा फील होता है, मुझे मैं थोड़ा सा आपसे इसको थोड़ा सा क्लियर करवाना चाहूँगा इस बात को कि जब से आपने सटायर शोज़ का आगाज़ किया जी, तो आपका जो असल काम था, ड्रामाज थे, सिटकॉम्स थे, बाकी उसको ब्रेक लगा जब पहला साल था खबरहार का। उसमें मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स आगे पीछे चल रहे थे ड्रामाज के, जियो के प्रोजेक्ट्स, तो डेट्स बहुत क्लैश होती थी क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग्स के जो डेज होते थे कभी वो आगे पीछे हो जाते थे। आफ्ताब साहब की कोई मीटिंग होती थी या कोई काम होता था उसकी वजह से। एक एपिसोड आप 2 दिन में करते 2 दिन तो नहीं, लेकिन टाइम तो लगता है। जैसा प्रोडक्ट वो बना कर देते हैं उसको बनाने में टाइम तो लगता है। नहीं, बनाने में तो टाइम लगता है यार आपकी बनाने में तो टाइम लगता है। तो क्या जब सूरज चढ़ रहा होता और आप रिकॉर्डिंग खत्म करके निकल रहे होते थे तो उस वक्त क्या फीलिंग होती थी आपकी? उस वक्त कुछ भी नहीं, यानी कि पिछले पहर आप गए हैं रिकॉर्डिंग पे, या उस वक्त भी सूरज साहब मौजूद होते थे, यानी कि 3-4 बजे? कई दफा चढ़ने से पहले भी हम घर चले जाते थे, यानी साल में कोई एक आधी दफा। बल्कि सूरज तर गई चैन नहीं होता। तो अच्छा, यानी कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा था। आपकी केमिस्ट्री उस पूरी टीम में सबसे ज़्यादा किसके साथ रही? केमिस्ट्री ऐसा था हनी भाई, खबरहार एक कम्प्लीटली डिफरेंट शो था, तो मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस था नहीं पहले, तो शुरू में तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं इसमें फिट इन होंगी या मुझे समझ आएगी शो की, क्योंकि सब कॉमेडी कर रहे हैं, एक्टिंग का कोई इतना खास मार्जिन में एक्ट्रेस हुआ मैं कोई जुगत या इस तरह की कोई बात। बाकी भी एक्टर थे लेकिन वो कॉमेडियन थे। इट्स अ कॉमेडी शो। कॉमेडियन भी एक्टर होता है। हाँ ना, अभी हम अच्छा ना यार जी का एक रेफरेंस दे चुके हैं। अच्छा माम, आप कितने बहन भाई हैं? हनी भाई ये सेम सवाल आपने फारिया से भी किया था, क्या हुआ आपके दिमाग में कोई सट बजी है, क्या हुआ, क्या हो गया? फिल्म का बदला लिया। चलो इस सवाल को छोड़ देते हैं। आगे क्या इरादे हैं? अब आप वापस आ चुकी हैं पाकिस्तान में, तो अभी आप ज्वाइन करेंगी आफ्ताब साहब को दोबारा? मैंने सुना है कि यहाँ से शो का आगाज हो रहा है। यहाँ से शो का आगाज हो रहा है और फिल्म भी यहीं बनेगी अब। यहाँ छोड़ देनी भाई, नहीं वो नहीं छाड़ रहे थे, मैं
अच्छा, डॉक्टर अरूबा के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रही? डॉक्टर अरूबा के साथ मेरी तो अच्छी थी, आपने भी उनके साथ काम किया, आप बताएं। जी, डॉक्टर साहब के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और बल्कि डॉक्टर साहब को जुगतें भी होती थी बहुत ज़्यादा, आपको याद ही है। अच्छा, मेरे वहाँ पे ना है तो सारे बड़े पसंदीदा थे, सारे माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड और बड़े हम्बल लोग थे जितने भी थे वहाँ पे, यानी कि इंक्लूडिंग योर सेल्फ, आप, फारिया, ठीक है जी, फिर अपना ओकाशा, फिर वो मुल्तानी, हाँ जी, अपनी सोनिया सोनिया, मुल्तानी, ठीक है ना जी। तो जितने भी लोग बड़े अच्छे और बड़े, तो डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर साहब और लियाकत अजीम साहब, ये दो शख्सियात ऐसी हैं कि जो जिनका मैं फ़ैन था। डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह, क्योंकि उनको कभी कभार ना हमें जुगत करने का मौका मिल जाता था, तो अक्सर मेरे प्रोफेसर अजीम साहब से बात होती है, परसों की शक्र करती होती, मैं वो उनकी तस्वीर भी लगा के ये जुगत उनके साथ फिट इन करूँगा। अच्छा हनी भाई, मुझे खबरहार में जगह बनाते बनाते टाइम लगा, क्योंकि मैंने और फारिया ने जब ज्वाइन किया था शो, तब एक टीम, मतलब कुछ लोग गए थे और फिर एकदम हम आए, तो वो एक कंपैरिजन बहुत ज़्यादा था। मुझे भी कई दफ़ा आफ्ताब साहब से सुनने मिला, जो पहले एज एक्ट्रेस इस शो में होती थी, फीमेल्स, उनके लिए कि अच्छा वो ऐसे करती थी, पर आप एकदम, चूँकि ज़्यादा शो में मौका मिलता भी नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता आफ्ताब साहब को मेरी पोटेंशियल भी नजर आई कि नहीं, हाँ, भी बात है। नहीं, मेरा ख्याल में वहाँ पे जितने भी ख़वातीन वाला जो डिब्बा था, उसमें आपका जो नंबर है वो फर्स्ट पे था हमेशा। यू आर वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह, और आपने बड़ा बड़ा अच्छा कैरेक्टर, बड़ा बड़ा मुश्किल कैरेक्टर भी आपने किया, मुझे याद है। एक दफ़ा जब हम लोग वो जो रमज़ान में शैतान बनते हैं, हाँ, वो कितना मजे का था, हनी ट्रैप वाला, बहुत आला। फिर आपने एक कैरेक्टर किया था बॉय का, तालीम बालगा में, वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर था। हाँ। उसमें बॉडी लैंग्वेज और उसका एक्सेंट, और ये बड़ी बात होती है। आपका अपना पसंदीदा कैरेक्टर उसमें से कौन सा था? मुझे जो आपने मेंशन किया वो भी, और गुलबानो, हाँ, यस, गुलबानो भी बहुत अच्छा है। वहाँ रिसेंटली आपने एक कैरेक्टर किया रैपर का, जी, बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था वो, बड़ा डिफरेंट था आपके लिए। वो कोई टास्क था या क्या था वो टास्क ऐसे था कि जब रंगीला साहब भी वापस आ गए यूके से, अच्छा जी, तो पीछे बब्बू और मैं ही रह गए, तो उसके बाद फिर मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। आफ्ताब साहब ने कहा कि रंगीला साहब सुने होते तो अस्तबल जी बनी रंगीला साहब भी ना अपनी तरह के रंगीले हैं, बहुत अच्छा, रंगीले। कैसा कैरेक्टर है आपका? उसमें मैं रैपर बनी थी, और आफ्ताब साहब ने कहा तुमने रैपर बनना है और मैं तुमसे बड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तुमने बहुत अच्छा करना है। ज़बरदस्त। और जब वो मैंने परफॉर्म किया तो उन्होंने कहा ये तो मैंने मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा तुमने किया। माशाल्लाह। अच्छा, वहाँ का थोड़ा मैं आपसे एक्सपीरियंस पूछना चाह रहा हूँ कि मुल्क से बाहर, यहाँ पे तो माशाल्लाह आपने इतना काम किया, मुसलसल कर रहे, एक आउट ऑफ कंट्री के पूरा एक सेटअप बिल्कुल चेंज हो गया, और वहाँ का एक सिस्टम बिल्कुल, तो किस तरह आप लोगों ने वहाँ पे, यानी कि बड़ा कम टीम के साथ जी, आप लोगों ने महाज नहीं छोड़ा, बिल्कुल, लेकिन आप काम करते रहे, चलते रहे। कम टीम के साथ हनी भाई थोड़ा मुश्किल भी था, लेकिन अच्छे हुए एपिसोड्स। जाहिर है जो एक खबरहार ने जो एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है उस तरह के तो नहीं थे, लेकिन फिर भी हम काम करते रहे उधर से। इनिशियली जिस तरह से चीज़ें प्लान हुई थी यूके में, हमारी जो 6 मंथ में हमने ये करना है, उस तरह से तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर हमने कहा कि खबरहार जो है वो हमने बाकायदगी से करना है वहाँ से। अच्छा माम, एक पर्सनल सा क्वेश्चन है। जी जी। खबरहार को आप कहाँ देखती हैं? टीवी पर, फोन पर, और कहाँ देखना? उसके अलावा रेट कहाँ करती हैं? खबरहार जैसा शो नहीं है हनी भाई, ये आप मानेंगे। ये वो वाला तो नहीं है, वो एक ही है वैसे ही आप मानेंगे। ये खबरहार है, लेकिन ये वो वाला नहीं है, ये खबर चाड़ है। तो क्योंकि मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है आफ्ताब इकबाल साहब से, आज भी है, उनकी तरफ से पता नहीं है या नहीं है, आपकी तरफ से है, क्योंकि मैं अपने मोहसिनों को भूलता नहीं, वो अपने मुदस्सिरों को भूल जाते हैं, लेकिन
आज भी उनके लिए हम सब दुआगो हैं। बिल्कुल, जो क्यों उनकी नहीं। टीम थी। और आज भी मज़े की बात है कि जहाँ भी कोई ऐसी डिस्कस होती है जी। तो लोग मुखातिब यही करते हैं कि यार आफ्ताब इकबाल की टीम, हर बंदा अपनी अपनी जगह काम कर रहा है, बिखर गए हैं लोग, ठीक है ना जी, अपना अपना एक सेटअप हर बंदे का एक चल रहा है। लेकिन कुछ आर्काइव्स में ऐसी चीज़ें जो अच्छी हो चुकी हैं वो आज भी याद हैं। वो जिस तरह का काम करवाते हैं ना हनी भाई, ये मेरा एक डिसीजन था कि मैं ड्रामास उससे पहले मैंने किए, फिर खबरहार किया। मैं किसी और शो की तरफ कभी इसलिए भी नहीं गई क्योंकि जो मैंने खबरहार में काम किया, जो आफ्ताब साहब ने करवा लिया ना, वो एक स्टैंडर्ड ऐसा सेट हो गया है मेरी नज़र में। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि वो मैं किसी और शो में जाऊँगी ना तो वो ख़त्म हो जाएगा। उनकी जो लाइंस हैं वो मैंने बोली हैं तो लोग कहते हैं भाई हम फलाना कैरेक्टर बड़ा अच्छा करती, ये बड़ा अच्छा इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल, कैप्टन वो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल इंसान बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, शिकार बहुत अच्छा करते हैं, गोल्फ बहुत अच्छी खेलते हैं, लेकिन बॉस अच्छे नहीं। मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा ऑनेस्टली। माम हाँ जी, चुप कसम, यार आई स्वेयर। गोल्फ शेरे गाने ऐसा कुछ नहीं है, माम हम एक ही टीम का हिस्सा मुझे पता है। रहे हैं और हैं भी, मुझे ये महसूस होता है। देखें तो अब आप यूके से वापस आ गए हैं। मुझे पता है। बिल्कुल इजी होके बात करें। देखिए, जो भी चीज़ें जब हम यूएई में थे, कुछ चीज़ों की कुछ फ्लक्चुएशन हुई, उसमें आफ्ताब साहब की कोई गलती नहीं थी। नहीं, गलती किसी चीज़ में भी उनकी कहीं नहीं है। लेकिन देखिए मैं बताता हूँ, एक होता है कप्तान, जी, ठीक है जी, कप्तान के साथ उसकी एक टीम होती है। इस चीज़ को वो भी मानेंगे, आफ्ताब साहब इस चीज़ को मानेंगे। जी, उस वक्त की जो उनकी टीम बैकअप पे थी, जो आफ्ताब साहब की हर बातों को, चीज़ों को, हर मामलात को देखती थी, ठीक है जी, वो आर्टिस्टों के मसाइल हों, वो और वहाँ के कोई यानी कि हर तरह के मसाइल को वो लोग देखते थे। जब वो लोग उनके साथ नहीं रहे तो लाजमी बात है जो दूसरे लोगों ने आके उनको ज्वाइन किया, तो हर बंदा उस तरह का नहीं होता। ऐसे ही है। मतलब बहुत से लोगों ने, आपको तो पता ही है वहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स थे या जो भी फिर मामलात हुए, अब हम हनी भाई इस चीज़ को लेके जज नहीं कर सकते। अगर हम उनके जूतों में पाँव रख के देखें, पता नहीं उस वक्त उनकी क्या सिचुएशन हो, किस तरह से वो अपने मुल्क से निकले, यूएई गए, वहाँ पे टीम को। हाँ देखिए, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हम उस सिचुएशन को तो डिस्कस कर ही नहीं रहे। मैं ओवरऑल जो बात कर रहा हूँ, ओवरऑल वो स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा सख्त बोलते हैं, जब उनको गुस्सा आए तो वो सख्त बोलते हैं, मैंने भी देखा। उसी पे ही क्यों बोलते हैं जड़ा को जवाब वैसे कोई भी नहीं जवाब, किसी ने जवाब दिए तो। ऑनेस्टली मैं वाहिद ऐसा शख्स रहा हूँ अच्छा, कि आज तक कभी उनकी ऐसी मेरे साथ भी नहीं हुई, बात नहीं हुई, मेरे साथ भी नहीं हुई। इसलिए मुझे लोग पूछते हैं वो कैसे हैं, वो ऐसे। अब मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बताने, मेरे साथ कभी नहीं ऐसे। उनको हमेशा जो उन्होंने मुझे कहा है, माँ हम ऐसे ऐसे करना है, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे परफॉर्म, वैसे ही किया। कोई कभी डांट ही नहीं पड़ी, कभी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस रहा नहीं। कई लोगों का रहा है, वो लोग बताते भी हैं। इस बात को छोड़ते हैं, उनकी एक फिल्म शुरू हो रही थी, वो क्यों नहीं अभी तक शुरू हुई? ब्लैक एंड वाइट दौर से उस फिल्म का आगाज हो रहा था। मैं भी जब उधर था उस वक्त भी फिल्म डिस्कस हो रही थी। केड़े ऐसे कैमरे धोने देते तो सोके नहीं रहे जब फिल्म नहीं बनी। आप फिल्म के लिए गए थे? मैं फिल्म जी हम फिल्म के लिए गए थे और आपके साथ फिल्म हो गई। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये सारा कुछ एडिट कैसे करो? देख लें यार, बड़ा ही मज़ेदार पॉडकास्ट हो रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, क्या आप यहाँ से अब दोबारा से कुछ ड्रामास की तरफ, कुछ फिल्म्स की तरफ, वही एक्टिविटी दोबारा आप शुरू अब कर रही हैं? जी, जो कि खबरहार की वजह से तो बिल्कुल ही ड्रामास से मैं दूर हो गई थी। यूएई चले गए, फिर यूके चले गए, तो वो बिल्कुल ही ड्रामास से मैं बिल्कुल ही, मेरा सीन आउट हो गया। मैं ड्रामास भी करूँगी और खबरहार भी करूँगी, बिकॉज उसके जो डेज़ हैं वो इस तरह से हम मैनेज करेंगे कि अब मैं ड्रामास पे भी फोकस करूँगी, जो कि ज़रूरी है अब। बिकॉज हनी भाई, मैं खबरहार शो ने भी मुझे फेम दिया, फैंस दिए, इतना लोगों का प्यार मिला, लेकिन इसकी वजह से जो मेरा मेन फोकस था, जो ड्रामाज, उनसे मैं बिल्कुल ही दूर हो गई।
बिकॉज ऐसा नहीं था कि मैं मैनेज कर नहीं सकती थी, लेकिन फिर मुश्किल था, टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती थी। तो वो बस मैं इसलिए कि स्ट्रेस्ड आउट ना हूँ तो मैंने कहा चलो बस फिर यही करते हैं अब वो, और फिर वो बहुत लंबा गैप आ गया, लेकिन अब मैं दोबारा से ड्रामे शामे करूँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक Thank फॉर you. ऑल प्रोजेक्ट्स, और हम आपके लिए दुआगो हैं, और आप फिर दोबारा उसी ज़ोर शोर से अपने आने वाले जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उस पर मेहनत करें इंशाल्लाह ताला, और कोशिश करेंगे कि हम भी आपके लिए कुछ मिलके कुछ इस तरह का प्लान करें कि हम मिलके कुछ प्रोजेक्ट्स करें, और फिल्म नहीं हम करेंगे इंशाल्लाह, तो फिल्म क्यों? क्योंकि फिल्म डिले हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, Thank you so आप much. तशरीफ लाई, और इंशाल्लाह ताला राब्ते में रहेंगे। अब आप आ चुकी हैं जी, तो अब इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि गाय बगाए आपसे मुलाकात होती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर कोई बात बुरी लगे तो हम उसको काटेंगे नहीं। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपने ये इंटरव्यू देखा और आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें से कुछ ना कुछ काटें, ना कटे रे रहतिया सैया इंतजार। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो आप बनते हैं ना गजीबो लाल, उसमें जो आप ऐसे ऐसे करते हैं, मैंने बड़े अरसे से नहीं देखा। ऑफ कोर्स। थैंक यू व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और अपने फीडबैक से हमें इसी तरह नवाजते रहिए, जुड़े रहिए हनी अल बेला ऑफिशियल के साथ। लव यू ऑल, शब बखैर।